नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज है 6 सितंबर और मैं दोपहर के 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं और हमारे फार्म में बेच का है चौथा दिन। चौथे दिन में हम क्या विशेष कर रहे हैं, फुल्ली क्लोज्ड इसी फार्म में। तो वो बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो है कि किस दिन हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें बातें हमें जानना ज़रूरी है। और इसके साथ में मैं एक चीज़ बता दूं, अभी जब ये जो मुझे सप्लाई मिल रही है, ये सप्लाई मेरे जनरल सेट से मिल रही है। अभी लाइट गई है और जनरल सेट का अभी जब कंपनी का आदमी आया था उसको ऑटो मोड पे डाल के गया है। मतलब पूरा बता दिया है कि किस प्रकार से ऑटो पे काम करेगा, किस प्रकार से मैनुअल मोड पे काम करेगा। मैं जनसेट के पास जाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। किंतु इनके बीच का जो गैप है वो मात्र 3 सेकंड का है। मतलब लाइट इधर गई और विदिन 3 सेकंड जो है जनसेट हमारा ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहे तो इसको ऑटो मैनुअल दोनों मोड में जो है यूज़ कर सकते हैं, किंतु ये फुल्ली क्लोज्ड एसी फार्म है। दूसरा चीज़ ये भी है कि आदमी गलती कर देता है, मशीनें गलती नहीं करती। तो ह्यूमन एरर को जो है कम करने के लिए हमने जो इसको ऑटो मोड पे डाला है। जब फार्म के अंदर बर्ड वगैरह नहीं होगा तब उसको जो हम मैनुअल मोड पे डाल के हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनसेट के बारे में। अभी अगर मान लो हम बात कर रहे हैं और उस समय अगर लाइट अगर आ जाएगी तो भी हमें जो है पता चल जाएगा कि लाइट आ चुकी है और जनसेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यह मैं सिमरन कंपनी के साथ में इसी पोल्ट्री फार्म में जब मैंने अपडेट किया उसके बाद में यह पहला बैच। इससे पहले तो जो है मैं 2023-22 एंड से और 23 स्टार्टिंग से जो है मैं सिमरन कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ। करीब 2 साल करेक्ट हो चुके हैं मुझे सिमरन फार्म के साथ में। ठीक है, सिमरन भी 3 है, तो सिमरन फार्म के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसकी मैक्सिमम जीसी है 8.5 रुपये। उसके बावजूद भी मैं सिमरन फार्म से क्यों फार्मिंग कर रहा हूँ, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब मैंने सुगना छोड़ा था उस समय मतलब फार्मिंग की तरफ से तो मतलब मैं पूरी तरीके से न्यूट्रल हो चुका था। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम में था क्योंकि सुगना से मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिला था। जब से मैं सिमरन में आया और तब से जब मुझे फार्मिंग में नुकसान नहीं हुआ। तो जीसी जरूर मुझे कम मिलती है, किंतु मेरे मैनेजमेंट भी कम रहते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने पहले दिन जब बेड प्लेस किया था तो उस समय मैंने कोई ब्रूडिंग का कोई व्यवस्था नहीं की थी। ठीक है, तो ब्रूडिंग की व्यवस्था नहीं की थी और मतलब जो सिमरन कंपनी हमें एक्स्ट्रा मतलब अननेसेसरी वर्क नहीं करवाती। ऐसा नहीं है कि ब्रूडिंग करना अननेसेसरी है, किंतु वह अपने तरीके से जो फार्मिंग करवाने का उसका अपना अपना तरीका है। दूसरी बात ये कि मेडिसिन में जब से सिमरन फार्म से जुड़ा हूँ 1 रुपये की आज तक मेडिसिन नहीं खरीद के लेके आया। जबकि मैं सुगना के साथ में जब जुड़ा था तब 10-10 हज़ार की मेडिसिन जो है मैं एक बेच में जो है एक फार्म के लिए लेके आ जाता। मतलब अगर 2 फार्म है तो मैं 20 हज़ार की मेडिसिन मुझे लग जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, और किंतु इनकी जीसी बहुत कम है, तो वो भी एक विषय है, वो चर्चा का विषय है। उसके ऊपर हम जब ये बेच निकलेगी तब जो है बातचीत करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी कंपनी हो, मतलब मैंने जो देखा है इनमें से आईबी को छोड़ के देखिए, अभी जब लाइन लाइन ने ट्रिप किया उस समय आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए लाइन गई थी और अभी देखिए अब जनरेटर बंद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर जनरेटर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब मैं जब एनालाइज किया हूँ तो शायद आईबी कंपनी को छोड़ के कोई सी भी कंपनी इसी को प्रीफर नहीं कर रही है, या कर भी रही है तो मतलब उस प्रकार से भाव नहीं दे रही है। मतलब अगर हम सिमरन कंपनी के जो मतलब ऐसे देखिए खुले प्लेटफॉर्म पे तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना, वो भी गलत हो जाएगा। किंतु उनका मानना है कि हम आपको थोड़ी बोलते हैं कि आप जो इसी फार्म करिए, हमारा फार्म जो है बट ओपन फार्म में पल जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, किंतु जब आप परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस के बाद में जब कंपेयर कर पाएंगे तब जो है उनसे हम बातचीत करेंगे, हम नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मुख्य कारण है। ठीक है, सिमरन कंपनी के साथ में जुड़ने का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस फार्म में जो देखने लायक बात ये है कि एक तो फार्म पूरा पैक है, 2 एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। जो फार्मर भाई पूछते हैं कि क्या हम शुरुआत में हमें जो कूलिंग पैड चलाना पड़ता है, दोस्तों बिल्कुल अभी कूलिंग पैड वैसे तो मैंने टेस्ट किया था, किंतु कूलिंग पैड जो है चलाना पड़ता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है 35-36 डिग्री के आसपास था। तो मैंने जो है कूलिंग पैड ऑटो मोड पे डाल रखा है। आज जैसे मान लो मैंने 30 डिग्री पे सेट कर रखा है तो कूलिंग पैड चालू हो गया और जैसे ही 30 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो कूलिंग पैड बंद हो गया। ठीक है ना, ये 2 एग्जॉस्ट फैन जो टाइमर वाले फैन है मैंने उनको जो मैनुअल मोड पे डाल रखा है। बचे हुए फैन जो मेरे टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप चालू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा तो अपने आप बंद हो जाएंगे। सिंपल सा इसमें लॉजिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल्ली पैक्ड इसी पोल्ट्री फार्म और टनल वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि हम जो इसमें वेंटिलेशन जो हो रहा है हमारा, वो टनल एक प्रकार से एक पाइप बन गया और उस पाइप के अंदर से जो हवा होती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं जो वेंटिलेशन हो इसमें टनल वेंटिलेशन है। ठीक है, इस फार्म में 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, 1.5 HP की एक में मोटर लगी हुई है और एक कूलिंग पैड की मोटर लगी हुई है। ठीक है, किंतु उसमें जो सीखने और सोचने वाली बात है कि मैंने जो जीए फ्रेम का जो डिज़ाइन करवाया है वह इस प्रकार से डिज़ाइन है कि इसमें पानी कम से कम लगेगा। अब ये आप सोच रहे हैं कि पानी कम से कम कैसे लगेगा। जब मैं पहले जो मेरे पास में कूलिंग पैड की डिज़ाइन थी
तो इस प्रकार से थी कि इसमें 1 HP की मोटर भी मतलब इसमें कम पड़ती थी, मतलब पूरा कूलिंग पैड गीला करने के लिए 1 HP मोटर भी जो है कंटिन्यू चलती थी, तब जाके पूरा कूलिंग पैड गीला होता था। किंतु अभी की जो कंडीशन में है, मैंने जो जे फ्रेम की डिज़ाइन की है वो भी मैं आपको चल के बताऊँगा, ठीक है। तो ये आप देखते मतलब जब कूलिंग पैड के पास चलूँगा तो वो बातें करूँगा। अब अभी मैं फार्म के मैं बर्ड के पास में हूँ। आप एक देख सकते हैं कि देखिए बर्ड कितने कंफर्ट तरीके से बैठे हुए हैं। और इसमें जो एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे इस फार्म में लीटर रेकिंग अब जो है शुरू हो गई है। और आज सुबह से मैंने लड़कों से कहा है कि लीटर रेकिंग चालू करें, क्योंकि होता क्या है कि हम मतलब जो फार्मर वही समझते हैं कि यार हमने तो सब कुछ लगा लिया, उसके बाद में हमें लीटर रेकिंग की आवश्यकता क्यों है। बिल्कुल दोस्तों, इसी फार्म में लीटर रेकिंग की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि फार्मिंग जो है हम हाई डेंसिटी के ऊपर कर रहे हैं। और हाई डेंसिटी में लीटर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है आखिरी दिन तक। अगर आपका लीटर सूखा रहेगा और आपने सूखा रखने में अगर कामयाबी हासिल कर ली तो अब यकीन मानिए आपका बैच कभी भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ लीटर से होती है, फिर कुछ बीमारियाँ हमारी पानी से होती है, और फिर कुछ गलतियाँ जो है कुछ समस्याएं हैं या बीमारियाँ फिर हमारी गलती से होती है, ठीक है। तो इसमें 3 से 4 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें चिक ड्रिंकर आपको कहीं से दूर दूर तक आपको चिक ड्रिंकर नहीं दिख रहे होंगे। मैंने जब से निपल ड्रिंकिंग में लगाया हूं और जब से मैं ब्रायलर फार्मिंग में आया हूं 2020 के बाद में, मैं चिक ड्रिंकर मैंने खरीदे ही नहीं, और मेरे किसी भी फार्म पे मैं चिक ड्रिंकर यूज़ करता नहीं। वो तो अगर मैनेजर वगैरह आना होता है और सुपरवाइजर की रिक्वेस्ट पे मैं जो है डाल देता हूँ। किंतु आप देख सकते हैं कि 10,560 बर्ड आए हैं और एक भी जो है इसमें चिक ड्रिंकर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं डे 1 से ही निपल सिस्टम चालू कर देता हूँ और बर्ड इजीली वाटर इनटेक भी करता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने टर्बो फीडर लगा रखा है। टर्बो फीडर के साथ में मैंने जो है डे 1 से जो ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगा रखी है, वो ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन जो है मैंने पहले दिन से चालू कर देता हूँ। तो जो मतलब फीड एक तो टर्बो फीडर में दिया है, पहले बीच बीच में मैंने गैप में थैलियाँ डाल दी थी, उस पर फीड करवाया। उसके बाद में जो है कल सारी थैलियाँ निकाल के टर्बो फीडर मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए बर्ड में मतलब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर शुरुआत में अगर बर्ड ने अच्छा दाना खा लिया तो भी मतलब नहीं मरेगा। टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन कर लिया तो भी नहीं मरेगा। वाटर इंटेक अगर बर्ड ने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो भी बर्ड नहीं मरेगा, ठीक है। और अगर 3 से शुरुआत के 1 हफ्ता अगर हमने मतलब बर्ड को अगर बचा लिया तो लगभग हम जो है 50% जो है पोजीशन हम क्रॉस कर चुके होते हैं कि हमें जो है आगे समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद में जो समस्या आती है वो भी हमारी गलती से आती है कि कैसे आती है, वो डे 1 जो है हम करेंगे, डे बाय डे हम जो उस चीज़ पे बातचीत करेंगे। किंतु अभी जो बात करने का जो विषय है ये कि आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है, ठीक है। कूलिंग पैड की मोटर भी चल रही है, जिससे कूलिंग पैड गीला हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात की मैंने यहाँ पे कोई चिक ड्रिंकर नहीं लगाया है, और पूरा जो जितने 10,500 बर्ड आए हैं वो सब निपल ड्रिंकर में ही पानी पी रहे हैं। तीसरा ये कि मैंने डे 1 से ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगा दिया है, और ये आज की डेट की फीडिंग लाइन है, ये 2020 की फीडिंग लाइन है। इन दोनों में भी क्या अंतर है वो भी चीज़ मैं बता दूंगा। और ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है, दोनों चीज़ें में मतलब कौन सी फीडिंग लाइन बेस्ट है वो भी मैं आप जो है बातचीत करूंगा। किंतु जो अभी का जो विषय है कि मैं मतलब जो फार्मर भाई जिनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि निपल में प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पीता, तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। और मैं डेली वीडियो शूट कर रहा हूँ और पिछले 4 साल से वीडियो शूट करते हुए आ रहा हूँ। निपल ड्रिंकर में बर्ड पानी ईजिली पी लेता है, ठीक है। निपल ड्रिंकर सिस्टम में चोक होने वाली समस्या दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं पे आपको चोक होने वाली समस्या, अगर देखो चोक अगर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वाटर इंटेक कम होगा और एवरेज बिगड़ेगा, मोर्टलिटी होगी, ये सब चीज़ें होगी। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बता दूं कि मतलब निपल ड्रिंकर में लीकेज होता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं से भी आपको जो लीकेज नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये तो 2020 की निपल सिस्टम है, ये तो अभी मैंने 2024 में लगाया, ये एक लाइन और बढ़ाई मैंने। किंतु आप देख सकते हैं कि 2020 वाले में भी कहीं से लीकेज नहीं है, और 2024 वाले मतलब जो पूछते हैं कि मीन एज बढ़ते बढ़ते अगर मान लो निपल सिस्टम ख़राब हो जाए, दोस्तों ये 2020 की निपल लाइन लगी हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको वाटर लीकेज की समस्या नहीं दिख रही, और बर्ड जो है वाटर इंटेक ईजिली कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है डे 1 में जो है 0 डे से जो फीडर जो है फीड इंटेक करवा सकते हो, और वाटर जो निपल सिस्टम में जो है आप डे 1 से जो बर्ड को पानी पिला सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यह डे चौथे दिन का जो है सीनियर रहा है, और करीब अभी तक मोर्टलिटी की अगर मैं बात करूं तो करीब 55 मोर्टलिटी के आसपास हो चुकी है। उनमें से जब डे 1 में जब चिक्स आए थे उसमें भी जो है कुछ मोर्टलिटी का 20-22 तो उसी में निकली थी, उसके बाद में जो है फिर मोर्टलिटी कम होती चली गई। तो अभी तक जो टोटल 55 मोर्टलिटी हो चुकी है, और 10,560 बर्ड जो टोटल इस फार्म में प्लेस हुए थे। और सिमरन कंपनी का या इसी फार्म में
फुल्ली क्लोज्ड जब अपडेट करने के बाद में पहला बैच है। वैसे तो मुझे लगता है कि सिमरन कंपनी के साथ में मेरा 10 से 12वां बैच 12वां या 13वां बैच होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।